गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल चिंताकुंटा आवपल्ली से आपके हिंदी शिक्षक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 और उस पाठ का नाम है पुरस्कार। तो शुरू करते हैं बच्चों। रामनगर एक सुंदर नगर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम समझा जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो रामनगर कैसा है? रामनगर एक सुंदर नगर है, सुंदर सा शहर है। वह नगर जो है, वह शहर जो है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इस तरह से रामनगर में बालक बालिकाओं के जो विद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 हैं। ठीक है बच्चों। और वे जो 10 विद्यालय हैं वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव भी मनाते हैं। इस उत्सव में सभी के सभी जितने भी 10 विद्यालय हैं वो सभी विद्यालय भाग लेते हैं। और इस वर्ष भी उस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो उसका थीम क्या था? सच्चे बच्चे कितने अच्छे हैं। तो आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। और इस प्रतियोगिता में जो सबसे ज़्यादा अंक पाएंगे उन छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की 6ठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। ठीक है बच्चों। तो इस वर्ष का जो पुरस्कार वितरण समारोह है ना, उस पुरस्कार का उस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? विद्यालय नंबर 2 के छात्र, है ना, जो कि वो कौन से कक्षा का है? 6वीं कक्षा का है। और उस छात्र का नाम क्या है? सत्यपाल है। ठीक है। तो हेडमास्टर साहब जो है सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाते हैं, है ना, समारोह में। क्या है बच्चों? सत्यपाल एक निर्धन लड़का है। निर्धन मतलब जानते हैं, सत्यपाल क्या है? एक गरीब लड़का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, है ना, मतलब उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी है। कौन कौन है उसके घर में? एक छोटी बहन है और दूसरी उसकी बूढ़ी दादी है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। इसलिए क्या करता है सत्यपाल जो है, सुबह और शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे उनका घर चलता है ना। बच्चों आप सभी जानते हैं जो माता पिता होते हैं वो काम करते हैं और अपने जो बच्चे होते हैं उनके जो सुविधाएं होती है, जो सुख होते हैं, जो ज़रूरतें होती है वो सभी माता पिता पूरी करते हैं। और यहाँ पर सत्यपाल के जो माता पिता नहीं हैं इस दुनिया में, है ना, तो वो जो है अपनी भी ज़रूरतों को पूरा करता है, साथ में अपनी छोटी बहन और जो बूढ़ी दादी है उनके भी ज़रूरत को वो पूरा करता है। और इस तरह से वो अपना घर चलाता है। एक दिन की बात है, रोज़ की तरह उस दिन शाम को भी वह बाज़ार में अखबार बेच रहा था। जैसे वह हर रोज़ बेचता है उस दिन भी वह एक रोज़ शाम को वह बाज़ार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई और सड़क पर कीचड़ हो गया। ठीक है बच्चों, है ना। तो उस दिन क्या है, अचानक बारिश हो जाती है और सड़क पर पूरा कीचड़ हो जाता है। कुछ कुछ बूंदें तब भी पड़ रही थी। सत्यपाल के कपड़े भीग गए थे, फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता जब तक सब अखबार बिक न जाए। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला आया ही नहीं था। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक न आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुँच कर आवाज़ लगाई, आज का ताज़ा अखबार लो, शाम का ताज़ा समाचार लो, है ना। तो अब उस दिन बारिश हुई थी और उसके बाद में बारिश जो है थोड़ी थोड़ी बंद हो गई, मतलब थोड़ी थोड़ी गिर ही रही थी, है ना, कुछ कुछ बूंदें पड़ ही रही थी। सत्यपाल जो है वो पूरी तरह से भीगा हुआ था और वह पटरी पर बैठकर अखबार बेच रहा था। इसी तरह वह पहले भी
धूप में अखबार बेचता था और जब तक कि उसके पूरे अखबार बिक नहीं जाते थे वह घर नहीं जाता था। लेकिन उस दिन न जाने क्या हो गया था, तो उसका अखबार खरीदने के लिए कोई आया ही नहीं। वह पटरी पर बहुत देर तक बैठा रहा, कोई ग्राहक नहीं आया। तब वो सोचता है कि क्यों ना खुद स्वयं जाकर जो सड़क में चल रहे हैं व्यक्ति आदमी, उनके पास जाकर बेचा जाए, आवाज़ लगाया जाए। तो इस तरह से उनके पास में जाता है और आवाज़ लगाता है, आज का ताज़ा अखबार लो, शाम का ताज़ा समाचार लो। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का झुटपुटा और घना होता जा रहा था। यह देखकर सत्यपाल को चिंता हुई, अगर आज अखबार न बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला, उसका नाम चंचल था। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। अब उस दिन हुआ कि बच्चों, अब वैसे भी बारिश हो रही थी, तो अखबार पढ़ने का किसी के पास फुर्सत नहीं था, समय नहीं था। सब जो है जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे, इसलिए जो सत्यपाल का अखबार है वो नहीं बिका ही नहीं था। शाम हो चुका था, है ना, और जो अंधेरा जो है घना होता जा रहा था। ये सब देखकर सत्यपाल को चिंता हो रही थी कि अगर आज मेरा एक भी अखबार नहीं बिकेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, है ना, दादी क्या बनाएगी, ऐसा वो सोच रहा था। तभी देखता है कि उसका दूसरा साथी उधर से निकलता है। उस साथी का नाम क्या था, चंचल था। दोनों जो है अखबार बेचने के लिए एक साथ निकले थे। चंचल के सभी अखबार जो है बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका था। सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब की ओर देखा, फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। अब देखता है अपने दोस्त को, चंचल को, है ना, और उसका हाथ खाली दिखता है और जेब जो है पैसे से भरा हुआ है। तो सत्यपाल कहता है, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। चंचल बोलता है, और तुम अभी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे, है ना। चंचल जवाब देता है कि तुम अभी तक हाथ में हाथ धर के बैठे रहो, तो इस तरह से बैठे रहोगी तो तुम्हारी एक भी अखबार जो है बिकेंगे नहीं। रात भी हो जाएगी लेकिन नहीं बिकेंगे तुम्हारे अखबार। तो सत्यपाल बोलता है, मैं क्या करूं ऐसे करके। सत्यपाल ने हैरान होकर पूछता है, मैं क्या करूं। दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा, है ना। अब ये तो गलत बात है भाई, जैसा जो न्यूज़पेपर में छपा नहीं है वैसा बोल के यदि अखबार बेचता है तो वो तो तुरंत पकड़ा जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो सत्यपाल को सिखाता है कि तुम जो है झूठ मूठ का दो चार चटपटी खबरें दोहराओ, इससे तुम्हारे अखबार जो है जल्दी बिक जाएंगे। तो सत्यपाल कहता है, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है, उसे नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाना तुम्हारे हाथ में है। बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है। चंचल का बताया उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। बात तो सही है ना, कि कोई भी एक खबर हो उस पर अपन क्या करेंगे, नमक मिर्च लगाएंगे, है ना, और उसको क्या करेंगे, ज़बरदस्ती का बेचेंगे, तो सीधी सी बात है बिक जाएगा। लेकिन ये उपाय जो है सही तो है, किया तो जा सकता है, इससे अखबार जो है मिनटों में बिक भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए, इस काम के लिए सत्यपाल का मन नहीं माना। वह चंचल से बोला, मैं तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है ना, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। तो बिल्कुल सही बात है जो चंचल बताता है ना, जो चंचल ने जो उपाय बताया हुआ है वो क्या है, सरासर झूठ है, गलत है। झूठी खबरों के लिए पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है ना।
झूठी खबरों के लिए क्या है, पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत काम मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसा कौन कहता है? सत्यपाल कहता है। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? उनके एक शिक्षक, टीचर सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। उन्हें सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। तो चंचल और सत्यपाल के बीच में जो बातचीत हो रही थी, उनकी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। इस तरह से सत्यपाल की सच्चाई को देखकर वे शिक्षक जो है बहुत प्रभावित होते हैं और सत्यपाल से कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से हर माह जो है छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। कितनी छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा? 1000 रुपये। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखलाया, है ना। तो जो उसका नाम क्या था? सत्यपाल था, है ना। उसने अपने नाम के अनुरूप ही काम किया। जैसा उसका नाम था वैसा उसका काम था, है। उसने अखबार बेचने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, बल्कि तमाम परेशानी को होते हुए भी उसने झूठ का रास्ता, गलत रास्ता अपनाया नहीं, बल्कि वो सच्चाई के रास्ते पर चला। तो इस तरह से जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनको कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जाती है। तो यही बात सत्यपाल के ऊपर लागू होती है। तो इस तरह से ये पाठ खत्म होता है बच्चों। आगे का देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो पाठ में से देख लेते हैं बच्चों। रामनगर में कितने विद्यालय थे? वे प्रत्येक वर्ष मिलकर कौन सा उत्सव मनाते थे? तो रामनगर में कितने विद्यालय थे? 10 विद्यालय थे। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते थे। सत्यपाल के घर में कौन कौन था? पहले ही बताया गया आप लोगों को। सत्यपाल के घर में एक छोटी बहन और उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। प्रश्न नंबर 3 है, चंचल ने सत्यपाल को अखबार बेचने का क्या उपाय बताया? तो क्या उपाय बताया था? चंचल कहता है, 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारा अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सच्चे बच्चे कितने अच्छे। प्रतियोगिता में सत्यपाल को कौन सा पुरस्कार मिला और क्यों? तो सत्यपाल को उसे सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला क्योंकि वह एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। ठीक है बच्चों, अब जो है हम प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे। तो कथन है, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए, है ना। तो ये कौन कहता है? ये सत्यपाल कहता है। किससे कहता है? चंचल से कहता है। ठीक। दूसरा है ख नंबर, 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। कौन कहता है? ये चंचल कहता है। किससे कहता है? सत्यपाल से कहता है। ग नंबर है, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो ये कौन कहता है? सच्चाई से बहुत प्रसन्नता हुई। शिक्षक कहते हैं, जो टीचर जो सुनते रहते हैं उनकी बातों को वो कहते हैं। किससे कहते हैं? सत्यपाल से कहते हैं। ठीक। चौथे नंबर का है, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया। तो कौन कहता है? ये शब्द जो है
सत्यपाल कहता है। किससे कहता है? अपने मित्र चंचल से कहता है। अब भाषा की बात में से कुछ देख लेते हैं। क्या है? पाठ में आए कोई 4 युग्म शब्द छांटकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो जो चैप्टर में है, जो हमने पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप जो युग्म शब्द होते हैं उनको छांटकर उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर किया गया है 2-4, है ना। तो 2-4 का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। 2-4 चटपटी खबरें सुना के अखबार, है ना। 2-4 चटपटी खबरें सुना दो, अखबार तुरंत बिक जाएंगे। वैसे ही कुछ रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए, है ना। माता पिता का सम्मान करना चाहिए। घूम कर सत्यपाल घूम कर अखबार बेचता था। प्रश्न नंबर 2 आता है, पाठ में से कोई 3 अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द लिखिए। तो अनुस्वार और अनुनासिक आप लोग जानते ही हैं, है ना। जिसमें अम के बिंदी लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और जिसमें चंद्र बिंदी लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? हम अनुनासिक कहते हैं। तो अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ पर सुंदर, चंचल, नंबर, ये सभी क्या कौन से शब्द हैं? अनुस्वार शब्द हैं। अनुनासिक शब्द देखते हैं, सांझ, पहुँचने, मुँह। तो बच्चों यहाँ पर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो इस तरह से ये कौन से शब्द हुए? अनुनासिक शब्द हुए। ठीक है बच्चों। अब कल हम देखेंगे अभ्यास सागर से चैप्टर 4 देखेंगे। वहाँ जो भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तब तक के लिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।